हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज पढ़ रहे हैं और इसी ज्योमेट्री की सीरीज के अंतर्गत त्रिभुज के सेंटर्स का आज आखिरी क्लास होगा। उसके बाद हम लोग सारे सेंटर्स की लगभग जानकारी को प्राप्त कर चुके होंगे और फिर उसके बाद रिलेशन ऑफ बिटवीन सेंटर्स हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद ही इस सेक्शन का कुछ क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे। तो ये इस सेकेंड लास्ट वीडियो होगा, जिसके बाद एक और वीडियो आपको शूट होके मिलेगा और उसके बाद हम लोग सर्वांग समता की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी वगैरह हम लोग का सिमिलैरिटी वगैरह पढ़ना शुरू कर देंगे, उसी में थेल्स वगैरह पढ़ में आना शुरू हो जाएगा। तो इसकी जानकारी हम लोग धीरे धीरे अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के अंतिम केंद्र यानी त्रिभुज के केंद्र की अंतिम जानकारी हम लोग आज जानेंगे। जैसे हम लोगों ने केंद्रक पढ़ा, ठीक है, केंद्रक के बाद हम लोगों ने परिकेंद्र पढ़ा, परिकेंद्र के बाद हम लोगों ने अंतः केंद्र की जानकारी ली और फिर लंब केंद्र की भी जानकारी ली, यानी ऑर्थो सेंटर हम लोगों ने पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। अब आग बारी है बाह्य केंद्र की, यानी उसको हम लोग एक्स सेंटर बोलते हैं। और बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि एक फॉर्मूला होता है, आपको तो मैंने ये क्लियर कर दिया कि कहां पर दुगना होता है। जब सरकम सेंटर होता है तो केंद्र पर का कोण जो होता है वो सेंटर पर के केंद्र पर का जो कोण होता है और शीर्ष पर के कोण का आधा हो जाता है, मतलब कि वो आधा होता है शीर्ष पर का कोण केंद्र पर के कोण के, तो आधा होना चाहिए था। या बोल सकते हैं शीर्ष पर का कोण जो होता है वो आधा होता है और फिर दुगना हो जाता है। तो इस तरह से बातें हैं। फिर इन सेंटर में हम लोगों ने पढ़ा कि 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए हो जाता है, इस तरह से बातें पढ़ी। लंब केंद्र में दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री हो जाता है। और एक लास्ट हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक सेंटर की। तो दोनों सेंटर्स में अलग अलग कहानियां हैं जो आप समझेंगे। जो एक ट्रायंगल हम यहाँ से बना रहे हैं, एबीसी एक ट्रायंगल है, तो कब हम लोग इन सेंटर वाला फॉर्मूला लगाए और कब हम लोग एक्स सेंटर वाला फॉर्मूला लगाए, इस बात को आप समझेंगे। एबीसी, तो अगर आपने इसको इन सेंटर माना है, आपने इन सेंटर माना है, तो इस दोनों एंगल में क्या रिलेशन होने वाला है। तो अगर आपने इसको ए माना है तो ये 90 डिग्री प्लस कितना होगा, एंगल a/2 हो जाएगा। ये बात तो आपको पता है। लेकिन जब आप उसको एक्स सेंटर मानेंगे, यहां से ऐसे मानेंगे इस तरह से, तो ये जो सेंटर्स होगा इसका जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल कितना होता है, ए होता है। तो कहां पर एंगल a/2 प्लस में होता है और कहां a/2 माइनस में होता है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर इन सेंटर है तो प्लस a/2 लगाइए, अगर एक्स सेंटर यानी बाह्य केंद्र है तो आप 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल 2 लगाइए। तो आपको बोला जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग हेडिंग देंगे बाह्य केंद्र यानी एक्स सेंटर, ठीक है, और उसका हम डेफिनेशन भी आपको लिख दे रहे हैं। तो बाह्य केंद्र यानी हम लोग इसको एक्स सेंटर बोलते हैं, एक्स सेंटर, ठीक है। ये क्या होता है एक्स सेंटर, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो किसी त्रिभुज में एक अंतःकोण समद्विभाजक तथा दो बाह्य कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं बाह्य केंद्र कहलाता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ वन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर is called एक्स सेंटर, ठीक है। तो ये एक्स सेंटर की परिभाषा है जो आपको समझनी है, आप बहुत ध्यान से समझेंगे।
हम इसको 3 फिगर से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, ये ABC है। इन सेंटर तो आपने समझ लिया, कोण समद्विभाजक सबके मिलते हैं, लेकिन इन सेंटर और एक्स सेंटर में अंतर क्या है, थोड़ा सा पहले इस बात को समझते हैं। इन सेंटर में जो होते हैं तीनों अंदर के जो कोण समद्विभाजक होते हैं, तीनों के अंतः कोण समद्विभाजक जो होते हैं एक बिंदु पर मिलते हैं तो इन सेंटर का निर्माण होता है और इसी से 90 प्लस एंगल A/2 का फॉर्मूला बन जाता है। ये बात तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा, ये पहले भी हमने पढ़ाया। लेकिन एक्स सेंटर में क्या कहानी बनता है कि एक्स सेंटर में क्या बोला गया, आप उसे ऊपर पढ़ेंगे कि यदि त्रिभुज के एक अंतः कोण समद्विभाजक तथा 2 बाह्य कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर, यानी एक अंतः कोण का समद्विभाजक लेना है और एक 2 बाह्य कोण का समद्विभाजक लेना है, यानी कि बाह्य कोण कैसा होगा, इस तरीके का। हम 2 बाह्य कोण समद्विभाजक इन दोनों को लेके चलते हैं। अगर आपकी मर्जी ये है कि हम इन दोनों कोण को ना लेके चले, हम इन दोनों कोण को लेके चले बाह्य समद्विभाजक के रूप में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी लेके चल सकते हैं। अगर तीसरे कंडीशन की बात करें, अगर आपका मन ये है कि हम इन दोनों के बाह्य समद्विभाजक को लेके चले तो उस पे भी कोई आपत्ति नहीं है, ये तीनों चीज जो है वो एक ही है। तो आपको क्या बोला गया है, एक्स सेंटर क्या होता है, तो एक कोण जो होता है, ध्यान रखना है, 2 बाह्य कोण का समद्विभाजक। तो बाह्य कोण हमने लाइन को बढ़ा लिया तो आपको ये बाह्य कोण दिख रहा है, यानी इन दोनों का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेगा, साथ ही साथ इनके सामने वाला जहां ये बिंदु मिल रहा है उसके सामने वाले से एक लाइन अंतः कोण, ये अंतः कोण एक समद्विभाजक हुआ। और 2 बाह्य कोण समद्विभाजक जब एक बिंदु पर मिलते हैं तो इसको हम लोग एक्स सेंटर बोलते हैं। ये बात समझ में आ गया। और एक्स सेंटर को आप लोग ई द्वारा सूचित कर सकते हैं। अगर आपने इसको माना है तो आप देख सकते हैं एक्स सेंटर, तो 2 पहला बाह्य समद्विभाजक ये हुआ, दूसरा बाह्य समद्विभाजक ये होगा और तीसरा जो होगा कोण वो बाह्य समद्विभाजक नहीं होगा, तीसरा कोण जो होगा वो अंतः समद्विभाजक होगा। और तीनों जिस बिंदु पर मिलेंगे उसको हम एक्स सेंटर से डिनोट करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम इस वाले में बात करें तो इस वाले हमने फिगर अलग बनाया है, तो यहाँ पर एक सेंटर आ रहा है, यहाँ पर दोनों मीट कर रहा है जिस बिंदु पर, तो दोनों तो हो गया कौन सा, यहाँ पर बाहरी एंगल हो गया और यहाँ पर एक अंतः कोण समद्विभाजक भी जाके इससे मिलेगा, तो ये जो कहलाएगा आपका एक्स सेंटर कहलाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखिए ध्यान से, अब हम दोनों फिगर को वहां हटा देते हैं ताकि आपको ये बात और अच्छे से समझा पाए। एक बार हम फिर से इसको रिवाइड करते हैं। हमने तीनों तरीका आपको दिखाया ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट ना हो पाए। चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो एक्स सेंटर में हमने क्या पढ़ा कि जब हम एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं तो उसके 2 बाह्य समद्विभाजक यानी 2 कोण बाह्य समद्विभाजक होने चाहिए, तो हमने इन दोनों कोण को बाह्य समद्विभाजक के रूप में खींच लिया है। अब यहां से हम लोग इनके समद्विभाजन का कार्य करते हैं, तो ये दोनों यहां से समद्विभाजित, यानी समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर बांटना, और एक अंतः समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम एक्स सेंटर से सूचित करते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई बड़ा प्रूफ नहीं है जो आपको पढ़ाया जा सके, इस पर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। और इस बिंदु को लेकर के हम यहां से अगर एक सर्किल खींचना चाहें तो यही एक सर्किल खींचा जा सकता है, और ये जो सर्किल आपका जो बनेगा, ठीक है, वो एक्स सर्किल यानी बाह्य वृत्त बनेगा। क्या बनेगा? बाह्य वृत्त यानी एक्स सर्किल हम इसको बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना होगा कि एक्स सर्किल क्या होता है, एक्स सेंटर क्या होता है। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस यही वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों कोण में क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पर इस बार यहाँ कोण नहीं बन रहा है, तो इन सेंटर वाला काम था, ये एक्स सेंटर वाला काम है। तो दोनों में क्या होता है, बस और ज्यादा कुछ नहीं होता है कि अगर आप एंगल कौन सा निकालेंगे, BEC का मान निकालने के लिए जाएंगे, अगर आप BEC का मान निकालने के लिए जाएंगे तो BEC का जो मान होता है वो 90 डिग्री माइनस कर देते हैं एंगल A/2। बस यही आपको ध्यान रखना है। तो इन सेंटर में यहां सिर्फ प्लस होता है, जबकि एक्स सेंटर में ये बड़ा। अब एक बात आप ध्यान से देख सकते हैं यहां से एक तरीका कि हम अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो देख रहे होंगे कि ये वाला बड़ा एंगल है और ये छोटा एंगल है। तो नॉर्मल सी बात है, आपको ये चीज दिखना भी चाहिए और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए कि एक्स सेंटर में ये 90 - A/2 होता है। ये सारी बातें हमने आपको समझा दी।
चलिए, तो इन दोनों कोण में क्या रिलेशन है, अब आपको वो लिखा हुआ रहेगा कि एक्स सेंटर है, पहचानना पड़ेगा और उसके बाद आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक्स सेंटर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझते चलेंगे आप। लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ABC में एंगल B तथा एंगल C के बाह्य कोण समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। यदि एंगल BPC बराबर 40 डिग्री हो तो एंगल A का मान ज्ञात करें। ऑप्शन होगा 100, 140, C 50 और D क्या होगा 60। कैसे इस क्वेश्चन को करना है देखते हैं। तो एक ट्रायंगल हम लोग यहां से बनाते हैं, फॉर्म कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ABC एक ट्रायंगल है और बोला जा रहा है कि B और C के बाह्य कोण समद्विभाजक, यानी बाह्य कोण जब भी होगा तो बाहर खींचना पड़ेगा हम लोगों को, और इसके समद्विभाजक जो हैं, यानी ये दोनों का समद्विभाजक और इस लाइन का ये वाला कोण का ये समद्विभाजक किसी बिंदु पर P पर मिल जाता है। तो ये P पर एक बिंदु मिल जाता है तो BPC का मान 40 है। BPC ये आपके पास दे रखा है कितने का, 40 डिग्री का। तो एंगल A पूछा है आपसे, ठीक है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो एंगल जब आप BPC को निकालते हैं, यानी BPC एंगल निकालते हैं, तो 90 डिग्री में से एंगल A/2 को क्या करते हैं, आप घटा देते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब BPC का मान आपको 40 रख देना है यहाँ, तो ये 40 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 90 माइनस एंगल A/2। आप क्या करेंगे, A/2 को इधर लेके चले आएंगे तो पॉजिटिव दिखा देगा। एंगल A/2 बराबर ये बचेगा 50 घट के, तो एंगल A का मान जो हो जाएगा 50 गुना कितना होगा 100। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था कि ये कितना हो जाएगा आपका 100। अब आपका गलत धारणा है कि 100 और 140 180 कर देंगे तो इसको 140, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक्स सेंटर होने वाला है। तो सेंटर्स के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन का डेटा बदलता है, तो बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन होता है और बहुत लोग इस पे कंफ्यूज भी रहते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में एंगल B तथा एंगल C के बाह्य कोण समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। यदि एंगल BPC बराबर 60 डिग्री हो तो एंगल A का मान है। अब इसका मान फिर से निकालना है तो 60 डिग्री हो जाएगा, ये 50 डिग्री होगा, ये 70 डिग्री होगा और D ये 80 डिग्री होगा। कैसे निकालेंगे, आइए एक बार फिर से इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, तो त्रिभुज ABC में फिर से त्रिभुज ABC बनाना है यहाँ पे आपको एक बार, और ABC में B और C का बाह्य समद्विभाजक, तो इसको B और C को बढ़ाइए, बाह्य समद्विभाजक आएगा। बिंदु P पर मिलते हैं। BPC का मान जो है ये 60 डिग्री दे रखा है, BPC 60 डिग्री है, ये वाला निकालना है। तो आपको फिर से वही फॉर्मूला लगाना है कि एंगल BPC बराबर क्या होगा 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल A होगा। आप यहाँ पर BPC का मान 60 भरेंगे, बराबर 90 माइनस हाफ एंगल A। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई बड़ा इशू है नहीं, ठीक है। दोनों को घटा के 2 से गुना कर देना है। अब यहाँ पर इधर लेके जाएंगे, हाफ एंगल A को इधर लेके जाएंगे तो ये इधर 30 बन जाएगा, तो एंगल A का जो मान आएगा वो 60 डिग्री निकल के आ जाएगा,
ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, बहुत आसान सा काम है कि आपको करना क्या है कि दोनों को घटा देना है और घटा के क्या कर देना है डायरेक्ट। जैसे आपको इसमें क्या करना है कि अगर आपको मान निकालना है इसका डायरेक्ट और ये एक्स सेंटर दे रखा है, तो डायरेक्ट अगर ट्रिक से आपको बनाना है तो क्या करेंगे, आप इसको 90 डिग्री में से घटा देंगे 60, ठीक है। 90 में से 60 जैसे ही घटाएंगे एक सेंटर पे तो ये 30 बचेगा और 30 में 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे 60। अगर ये वाला पूछा होता, इन सेंटर अगर आपसे पूछ लिया होता तो आप भी जानते हैं 90 और 60 को जोड़ देना है, 9 6 15 हो जाता, ठीक है। तो वहां पर आधा करना होता था, तो जो होगा वो उसके अकॉर्डिंग 90 प्लस हाफ एंगल ए पर बनता। चलिए वो नहीं पता है तो हम लोग उसको अभी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को रोक के आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करेंगे, तभी आपको ये बात समझ में आएगा। खुद से करने का प्रयास करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। तो हर सेंटर्स की जानकारी अब आपको हो चुकी है, आप पूरा वीडियो देखिए, एक भी सेंटर्स से प्रॉब्लम बचेगा नहीं। अब एक त्रिभुज एबीसी में एंगल बी तथा सी के बाह्य कोण समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं यदि इस बार दे दिया एंगल A बराबर 60 डिग्री हो तो एंगल BPC का मान होगा, ठीक है। BPC का मान पूछा है, ऑप्शन भी दिया है 60 डिग्री, B दे रखा है 70 डिग्री, C है 80 डिग्री और D क्या है 90 डिग्री है। एक बार फिर से हम इसको ट्राई करते हैं, देखिए क्या है। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, तो इसको हम लोग ABC मान लेते हैं। इसका बाह्य समद्विभाजक हम उठा लेते हैं, तो ये दोनों बाह्य समद्विभाजक किसके हुए, P बिंदु पर मीट कर रहा है। एंगल A का मान दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, तो एंगल BPC का मान निकालना है। तो एंगल BPC जो निकल के आएगा वो निकलेगा 90 डिग्री माइनस कितना, हाफ एंगल A/2, ठीक है। अब इसका मान भर देना है, तो इस बार हमको एंगल BPC का तो मान नहीं निकालना ही है, तो 90 डिग्री A/2 माइनस 60/2 यानी कितना आएगा 30, और जब आप घटाएंगे तो फिर से ये कितना बन जाएगा 60 डिग्री, यानी ये कोण जो आपका हो गया वो 60 डिग्री का होगा। चलिए ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि बहुत सारा हार्ड क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, एकदम स्मूथ है। थोड़ा साइन और कोसाइन रूल हमें लगा कि हार्ड होगा, और उसके बाद थोड़ा थेल्स पढ़ने में भी मजा आएगा पढ़ने में, बाकी सब चीजें ठीक है। लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ABC में एंगल B तथा एंगल C के बाह्य कोण समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं यदि एंगल A बराबर 80 डिग्री हो तो एंगल BPC का मान होगा 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री और D 70 डिग्री, ठीक है। तो एक्स सेंटर से अभी कुछ और बातें आपको समझानी रह गई हैं। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, फिर लास्ट में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए त्रिभुज ABC में, तो अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें तो ये A है, ये B होगा और ये C होगा। तो B और C के बाह्य समद्विभाजक की बात की जा रही है, तो दोनों बाह्य समद्विभाजक है, बिंदु P पर मिलते हैं। एंगल A का मान आपका 80 डिग्री है, तो ये BPC का मान निकालना है। तो अगर आप इसको निकालेंगे, एंगल BPC का अगर आप मान निकालेंगे तो 90 डिग्री में से आपको एंगल A/2 को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 90 डिग्री में से 80/2 यानी 80/2 कितना होता है 40, तो जब घटाएंगे तो कितने डिग्री का बचेगा ये कोण, 50 डिग्री का ये कोण आपको बच जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, और हमने एक सेंटर से जितनी भी बातें थी उसको समझाने की पूरी कोशिश की है। एक सेंटर का ये इंट्रोडक्शन क्लास था, कुछ और पॉइंट्स जो बचे रह गए हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में
डिस्कस करेंगे। तो आप शुरू से भी वीडियो को देखें और कंटिन्यू अंत तक आते रहेंगे। लगातार आप जब पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज तो बिल्कुल भी है कि सारी चीजें आपको क्लियरिटी में नजर आ रही होंगी। चलिए एक चीज और छूट गया, उसको भी हम लोग अभी देख ही ले रहे हैं। एक और स्पेशल तरीका है यहाँ पे जिसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने अगर एक्स सेंटर और इन सेंटर दोनों पढ़ रखा है तो एक ये वाला चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। ठीक है, देखेंगे आप, अगर हम एक ट्रायंगल बनाए यहाँ और इसमें हम लोग दोनों सेंटर्स को इंक्लूड करवा दें, यानी कि एक्स सेंटर को भी इंक्लूड करवाएं और इन सेंटर को भी इंक्लूड करवा दें। जैसे ABC है हमारे पास, ठीक है, ये इन सेंटर मान लेते हैं इसको हम लोग, बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग। और इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, यहाँ पर एक्स सेंटर यानी I मान लेते हैं, इसको E एक्स सेंटर है। ठीक है, जब हमको इस वाले में रिलेशन पूछा जाएगा इस वाले एंगल से, तो आप क्या जानते हैं कि ये 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल A होगा। ठीक है, ये बात पता है आपको। जब ये एक्स सेंटर होगा तो 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल A होगा। ये दोनों बात आपको पता है। जब हम इन दोनों एंगल को जोड़ देते हैं, यानी कि अगर हम किस किस एंगल की बात कर रहे हैं, अगर हम BIC एंगल को जोड़ देते हैं, BIC ये वाला एंगल यानी इन सेंटर पर बने एंगल को, और एक्स सेंटर BEC एंगल BEC को, तो हम लोग किसको किसको जोड़ते हैं, एंगल BIC को प्लस एंगल BEC को अगर हम ऐड करें तो देखिए BIC का मान कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल AY2, और इसका कितना मान है, प्लस कर देते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल AY, यहाँ पर एंगल AY क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ AY2 से यहाँ AY2 को कट कर देते हैं, तो इन दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होगा, यानी कि BIC प्लस एंगल BEC का जो मान होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। सीधा सा कहने का यही मतलब है कि अगर किसी ट्रायंगल में आप एक इन सेंटर पर बना कोण और एक एक्स सेंटर पर बना कोण अगर दोनों आप खोजेंगे तो इन दोनों का जो योगफल होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो छोटा सा एक क्लास था जो एक्स सेंटर से रिलेटेड था। यहाँ पर हमने एक्स सेंटर को पूरी तरह से अच्छे तरह से पढ़ाने की कोशिश की है। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।